फोर्थ में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। इस फंक्शन की हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ लोकल मिनिमा एंड उनका लोकेशंस। हमने कुछ ग्राफ बनाया था कि साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं पहले। किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो पाई बाय 4 का पॉइंट यहां पे होगा, 7 पाई बाय 4 का पॉइंट यहां पे होगा। मैंने इन पोर्शन को डिलीट कर दिया। हमें ये चेक करना है कि मिनिमा कहां पे है। तो एक तो मिनिमम मुझे यहां पे दिख रहा है, और ये पॉइंट कौन सा होता है साइन कर्व में, 3 पाई बाय 2। सो एक मिनिमम मिल रहा है हमें 3 पाई बाय 2 पे। अगर मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूं तो ये अपने नेबरहुड से कम है। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो लोकल मिनिमम। सो सेकेंड पॉइंट इज पाई बाय 4। बाकी का कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है। अगर मैं इसकी मैं बात करूं और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये इसके ऊपर है, जितना ऊपर रहेगा उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां पर लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, इट मींस हाइपोटेनस ले लिया मैंने h, एंड ए साइड, कोई भी एक साइड ले लो जो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो। मैंने इसके ले लिया b। इन दोनों के सम जो है वो केप्ट कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों के लेंथ को कांस्टेंट रखा गया है। इट मींस h प्लस b इज इक्वल टू c, कांस्टेंट। आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम एरिया, इट मींस एरिया की बात हो रही है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को मैंने यहां पर p रख दिया तो p लिख दो। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा गया द एंगल बिटवीन द हाइपोटेनस एंड द साइड। जिस साइड से रेशियो कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट रखा गया है, उसी साइड के बीच का एंगल पूछा है, मतलब इस थीटा को पूछा है। टू मैक्सिमाइज द एरिया, इट मींस पूरे एरिया को हमें थीटा के टर्म में लाना पड़ेगा। उन्होंने लैंग्वेज में मेंशन किया है कि दो साइड्स के बीच में, एक हाइपोटेनस और एनी साइड के बीच में कांस्टेंट रखा गया है। फिर आगे उसी लैंग्वेज में मेंशन किया कि उनके बीच का एंगल क्या होगा, तो हमें ये लेना। अगर ऐसा मेंशन करता अदर साइड, एंगल बिटवीन अदर साइड, तो जिसके बीच में कांस्टेंट रखा गया उसके अलावा जो साइड बचा है, फिर हम लोग ये लेते हैं। सेम पूछा गया, इसको हम इस तरीके से लेंगे। अब एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और मुझे पूरे टर्म को थीटा के टर्म में लाना है। तो बेस को क्या मैं हाइपोटेनस के टर्म में लिख सकता हूं, किस तरीके से, h cos थीटा। p को क्या लिख सकता हूं, h sin थीटा। सो जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं वो टर्म यूज करूंगा। तो अगर मैंने हाफ, बेस को मैंने लिखा h cos थीटा, ओके, p को लिखा मैंने h sin थीटा, तो h स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बन गया। लेकिन मैंने अभी तक इसका कोई यूज नहीं किया है, इट मींस इस रिलेशन का यूज करना है। तो यहां पर b इज इक्वल टू क्या है, h cos थीटा, वो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो h कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू c। सो h इज इक्वल टू c अपॉन 1 प्लस cos थीटा। सो मैंने यहां के बाद हाफ h स्क्वायर, इट मींस c स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। यहां से करने के बाद ये जो a का टर्म आ रहा है, एरिया जो आ रहा है हमारे पास, वो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ थीटा के टर्म में ही है। बाकी सभी के टर्म जितने भी है ना, वो सभी कांस्टेंट है? c स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये सभी सभी थीटा के टर्म में है। टू मैक्सिमाइज द एरिया वी हैव टू डिफरेंशिएट dA अपॉन d थीटा। फिर हमें उससे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पता चलेगा कि मैक्सिमा हो रहा है वहां पर या मिनिमा हो रहा है। मैं इतना क्यों करूं, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। वहां पर थीटा के 4 वैल्यूज दिए हुए हैं, 4 के 4 वैल्यूज थीटा के यहां पे पुट कर लेंगे, सभी सी के टर्म में आंसर आएगा। जिससे बड़ा वाला टर्म मिलेगा दैट विल गिव द मैक्सिमम एरिया।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी माइनस 2 ई रेस टू माइनस 2t। बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनमें से किस पॉइंट पे होगा। तरीका एक, पहला तरीका, 4 के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं सबके सब सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, जिससे बड़ी वैल्यू दिखेगी दैट विल बी द आंसर। मैक्सिमा पूछा है कि इनमें से किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, तो मैं वो पॉइंट को पुट कर लूं, कंपेयर कर लूं, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक्चुअल वे में जाएंगे। इसकी बाउंड्री वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, 0 टू इंफिनिटी। सो टी की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, इट इज लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस टी, माइनस एंड माइनस प्लस 4 ई रेस टू माइनस 2t, और इसे 0 करना है। मैंने ई रेस टू माइनस टी को कॉमन ले लिया विथ नेगेटिव साइन, तो 1 माइनस 4 ई रेस टू माइनस टी बचेगा, डेट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे 0 करूंगा तो ये कब 0 होगा, जब t इंफिनिटी होगा। सो मैंने फर्स्ट लिया कि t टेंड्स टू इंफिनिटी को भी हम लोग चेक करेंगे। सेकंड को इससे चेक करना है, दिस इज इक्वल टू 0, इट मींस e रेस टू माइनस टी इज इक्वल टू 1/4, t इज इक्वल टू ln 4। दो पॉइंट यहां से मिले, और इंटरवल के पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 और इंफिनिटी। इट मींस एक पॉइंट मुझे t इज इक्वल टू 0 भी चेक करना है। इंफिनिटी को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, तो दोबारा कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है, ये मैंने पहले इंफिनिटी पुट किया, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी 0, दिस इज ऑल्सो 0, सो एफ इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो गई। अगेन मैंने चेक किया ln 4, एफ ln 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ln 4 यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1/4 मिलेगा, e रेस टू माइनस ऑफ ln 4, माइनस के कारण पावर ऊपर चले जाएंगे माइनस, तो 4 पे पावर -1, इट मींस 1/4, सो दिस इज 1/4 माइनस 2 इंटू e रेस टू माइनस 2t, तो 4 पे पावर -2, 4 पे पावर -2, इट मींस 1/16, सो माइनस ये 1/16 में कन्वर्ट हो गया। सो 1/4 माइनस 1/8, 1/8, 2/16 is 1/8, 1/4 minus 1/8, 1/8, so this is 1/8। अगेन मैंने थर्ड पॉइंट देखा कौन सा है, 0, मैंने 0 पुट कर लिया, e रेस टू 0 1, 1 माइनस 2 e रेस टू 0 1, so 1 minus 2 is -1। मैक्सिमम कहां पे दिख रहा है, 1/8 इज मैक्सिमम, किस पॉइंट पे है, ln 4 पे, आंसर इज ln 4। एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दिस इज अ फंक्शन, ऐसा ही है ना वो, कि ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स का ग्राफ कौन सा होगा, dy बाई डी एक्स का ग्राफ कौन सा होगा। 4 ग्राफ दिए हुए हैं हमारे पास, वहां पे कैसे एनालाइज करूं, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, टेंजेंट लाइन, dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप या फिर टेंजेंट लाइन। तो मैं ग्राफ के कुछ पॉइंट्स को लूंगा और वहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लूंगा। कौन सा बेटर लग रहा है आप भी बोल दो, कहां पर ले लो टेंजेंट लाइन, ये 0 वाले पॉइंट पे ले लो टेंजेंट लाइन, तो यहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है, 0, इट मींस dy बाई डी एक्स ओरिजिन पे क्या है, 0 है, इट मींस जो भी dy बाई डी एक्स का ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। तो पहले जो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं आप उनको हटा दीजिए, एक तो हट गया, बाकी 3 बच रहे हैं अभी भी। अब मैंने क्या सोचा कि चलो 3 तो बच रहे हैं, क्या मैं इसके नेबरहुड में ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट लाइन का स्लोप नेगेटिव स्लोप है, 90 डिग्री से बड़ा होना और 180 डिग्री से कम होना, तो tan थीटा क्या होता है, निगेटिव, इट मींस ये स्लोप निगेटिव है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए dy बाई डी एक्स क्या है, निगेटिव है। कौन सी कर्व में है, C में। मैं फिर से वेरीफाई करने के लिए इधर का एक पॉइंट ले लिया, यहां पर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितने बनेंगे, पॉजिटिव। इट मींस x लेस देन 0 के लिए dy बाई डी एक्स क्या है,
पॉजिटिव है, कौन सी कर्व में है? सी, एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई भी नहीं है। 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था ये, बस एनालाइज करना आना चाहिए हमें। कोई इंटरवल में कोई पॉइंट नहीं है, आ रहा होगा एक। हमने चेक किया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स किया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। माइनस 2 तो इस इंटरवल में है, लेकिन 4 इस इंटरवल में नहीं है। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 बिलोंग्स टू माइनस 3,3 ओनली, यही बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को। सो फंक्शन की वैल्यू माइनस 2 पे कैलकुलेट कीजिए, माइनस 3 पे कैलकुलेट कीजिए, 3 पे कैलकुलेट कीजिए, और इन तीनों को कंपेयर करना होगा फिर। वैल्यूज क्या आ रहा है? वैल्यू पूछा है, एफ ऑफ माइनस 2 इज 128, एफ ऑफ माइनस 3 इज 118, ओके, एफ ऑफ 3 इज 28, 118, अच्छा ये 118 है और ये 28 है। सो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 28। मिनिमम वैल्यू किस पे मिला? 3 पे। इस टाइप के क्वेश्चन इन क्वेश्चन में अगर रियल वैल्यूड वर्ड नहीं रह जाए ना तो आंसर चेंज हो जाएंगे। रियल वैल्यूड का मतलब हुआ कि हम इनपुट डालें तो हमें आउटपुट भी सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो ये 0 मिलेगा, और 1 से बड़ा कोई भी लूं तो वैल्यूज बढ़ते चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 1 से छोटा लूं तो अंदर निगेटिव मिलेगा, और निगेटिव पे पावर क्यूब रूट की तरीके से है, इट मींस मोर देन 1 रूट दिखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन अलाउ नहीं करेगा। इट मींस फंक्शन को रियल वैल्यूड होने के लिए x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होनी चाहिए। सो फॉर रियल वैल्यूड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, इंफिनिटी। हमने ऑब्जर्वेशन से देख लिया कि 1 पुट कर रहा हूं तो 0, और 1 से बड़ा पुट करेंगे तो बढ़ते चला जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन का क्या हुआ? मिनिमम वैल्यू 1 पे हुआ। फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कितनी हुई? 0। ऑकर्स एट x इज इक्वल टू 1। ऑकर्स पूछा है ना क्वेश्चन में, ऑकर्स एट x इज इक्वल टू 1। अगर ये रियल वैल्यूड नहीं होता लिखा हुआ तो आंसर क्या हो जाता? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस का क्यूब रूट की तरीके से सोचेंगे तो -1 तो मिलेगा, तो उस तरीके से कॉम्प्लेक्स में जा सकता है, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए 1। नेक्स्ट, किस पॉइंट पे बोला? x इज इक्वल टू 0 पे। सो x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू होगा क्या? मैंने 0 पुट कर लिया, 1। 0 से थोड़ा बड़ा लिया तो 1 से बड़ा होगा, और 0 से थोड़ा छोटा लिया तो 1 से छोटा होगा, क्योंकि 0 से छोटा लेंगे तो निगेटिव लेंगे, और निगेटिव का क्यों निगेटिव होगा, तो 1 में कुछ ना कुछ तो सबट्रैक्ट होगा। इट मींस 0 पे ना ही लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल, तो ना ही मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही मिनिमम वैल्यू देगा, तो ये दोनों तो चला गया। सिंगुलरिटी, अगर कोई भी पॉइंट, जहां पर दो तरीके से सिंगुलरिटी की बात होती है, कॉम्प्लेक्स में भी डिफाइन होता है सिंगुलरिटी, जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं करता हो, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन होता है क्या? यस। तो सिंगुलर पॉइंट नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका डबल डिफरेंशिएशन
6x, x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव, x लेस देन 0 के लिए नेगेटिव, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, कनकेविटी चेंजेस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।